भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह व किसान नेता पूनम पंडित मुरादाबाद सिरस्वा चौराहा थाना भोजपुर ब्लॉक भगतपुर टांडा जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की मीटिंग में पहुंचकर अपनी बात रखी, जिसमें किसानों की छोटी बड़ी समस्याओं को उठाया गया। पूनम पंडित हमेशा किसानों के हित में काफी दिनों से संघर्ष कर रही हैं। प्रदेश व अन्य प्रदेशों में भी जा जाकर किसान संगठनों का साथ दे रही हैं, हमेशा किसानों के हित की बात करती हैं। उन्होंने कहा, जब तक यह तीनों कानून सरकार द्वारा वापस नहीं लिए जाते, जब तक मैं किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने अपने सभी भारतीय किसान यूनियन के सदस्य, वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को किसानों के हित में लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। हमेशा ठाकुर धर्मेंद्र सिंह किसानों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ते चले आए हैं। काफी दिनों से प्रदेश में जनपद जनपद जाकर अपने संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। किसानों की छोटी बड़ी समस्या हो या बड़ी, हमेशा गंभीरता से लेते हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शाकिर अली ने अपने किसान यूनियन के सदस्य गणों को व पदाधिकारियों को दूरदराज से आए किसान का स्वागत किया। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इद्रीस ने संबोधित करते हुए सभी किसान नेता व पूनम पंडित किसान नेता का अपने जनपद मुरादाबाद में आने का शुक्रिया अदा किया। हमेशा किसानों की लड़ाई इनके द्वारा बढ़ चढ़कर लड़ी जाती है। किसानों की छोटी बड़ी समस्याओं को क्षेत्र में हमेशा उठाते रहते हैं। किसानों के हितैषी हैं। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यगण पदाधिकारी शामिल हुए। नाजिर हुसैन पश्चिम संगठन मंत्री ने भी अपनी बात रखी। सत्येंद्र सिंह प्रदेश संगठन मंत्रिमंडल महासचिव मोहित चौहान ने भी सभी का शुक्रिया अदा किया। माननीय सांसद डॉक्टर एसटी हसन के छोटे भाई आरिफ मियां भी किसान नेताओं का शुक्रिया अदा किया। फिरासत हुसैन गामा वरिष्ठ नेता ने भी उन्हें पंडित किसान नेता का स्वागत किया। पूनम जी, आज मुरादाबाद आना हुआ है 3 कृषि कानूनों को लेकर, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार से? क्या आज मुरादाबाद का आप लोगों ने दौरा किया है यहाँ पर? सरकार क्या देगी हमें, हम ही देवें। पहले तो आप लोग भाई जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें कि देते ही हमें सरकार को। सरकार हमें कुछ नहीं दे, उनके पिटारे में नहीं है कुछ भी, खाली पड़ा सिस्टम। हमने उन्हें वोट दी, हमने उन्हें अपना समर्थन दिया, हमने उन्हें कुर्सी दी, वे हमें क्या देंगे? क्या कुछ मांगे करना चाहेंगी सरकार से? 3 कृषि कानूनों की तो मांग आपकी सरकार सुन नहीं रही है। कोई बात नहीं सुनेगी। अब हम किसानों से, हम अपने जनता से, जो हमारे किसान हैं, हमारे देश की जनता, मांगेंगे तो उनसे मांगेंगे ना भाई। मांगते हैं देश की जनता से, जो युवा हैं उनसे सहयोग मांगते हैं। और 2022 में एक डोज लगावें और 2024 में एक लगावें, ये मांगते हैं देश की जनता से। इनसे क्या मांगे? नेताओं से कुछ 1.5 लाख रह रहे हैं। अच्छा, डोज की अगर आप बात करें, अभी आप प्रचार किया था आपने, तो साइकिल चलाने की बात की, तो समाजवादी प्रचार कर रही है। देखिए, बीजेपी के नेता ही कह रहे, बाबा रामदेव जी कह रहे, बीजेपी के मंत्री कह रहे कि पेट्रोल महंगा हो रहा तो साइकिल चलाओ। तो मैं तो कह रही हूँ, चलाओ साइकिल, खूब धड़ल ले। तो इसका क्या मतलब? आपको नहीं पता? साइकिल चलाओ, स्वस्थ रहो, अपने देश को बचाओ, स्वस्थ रहो, तुम भी स्वस्थ रहो। अब बीजेपी के नेता करते हैं भैया, तो उनका मतलब एक वो होता है जनता के लिए उपदेश देना, और हम कर रहे हैं तो हमारी तरफ से मतलब पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। देश की जनता का खुद का वोट है, अपनी मर्जी से करेगी। जो नेता करप्ट है, उनके सामने जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, इस सरकार के सत्ता में जो सरकार है, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा सपोर्ट करूंगी, चाहे किसी पार्टी का हो। कह रहे हैं हम तो स्वस्थ रहो भाई। बाबा जी है, योग गुरु हैं, देश के गुरु हैं, तो उनकी बात का समर्थन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जब बाबा जी इतने दिल से कह रहे, रिक्वेस्ट करो साइकिल चलाओ तो चलाओ। मेरा सवाल ये है जी, जिस तरह किसान आंदोलन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, ये वास्तविकता जो भी है, मीडिया में खबरें चल रही हैं कि किसान आंदोलन अपने आखिरी पड़ाव पे यानी अंतिम सांसें गिन रहा है, ये कहाँ तक सही है या इस पे क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, दिन में 10 किलो तम बाइट तमें बहुत बढ़िया ढाल पता हो। 2022 में जब चुनाव है, उसकी तैयारी है गाँव। अब एक बात बताओ, बॉर्डर पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ना, सिस्टम वहाँ डला हुआ है ना। क्या काम है देश की जनता को? जैसे बंगाल चुनाव में जागरूक करा था, अभी कोरोना महामारी चल रही थी, इस वजह से कहीं नहीं जा रहे। ठीक, तुम भी दूर डर की मारी 1 मीटर 2 मीटर दूरी पे खड़े हो। तो इससे ये है कि अपने गांव जाकर लोगों का सहयोग मांगो। 2022 में इन्हें हटाओ, दूसरों को बैठाओ। नु क्या मैं आंदोलन शिफ्ट कर दो, आंदोलन शिफ्ट कर दो। अरे प्रधानमंत्री जी शिफ्ट करो, मुख्यमंत्री जी शिफ्ट करो, दूसरे लेकर आओ। अच्छा, इस आंदोलन से आप स्टार प्रचारक तो बन गए किसान यूनियन की तरफ से, किसानों की तरफ से, तो क्या आगे चल के आप भी राजनीति में जाएंगे या किसान हित में ही आप प्रचार करते रहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए आप पत्रकार महोदय। पहली बात तो मैं, जो देश की जनता है, देश के मजदूर किसान हैं, उनके सहयोग से हूँ, जो भी कुछ हूँ। ठीक, यूनियन को सहयोग करा किसानों ने,
ना कि यूनियन ने किसानों को सहयोग करा। आज जो भी कुछ है यूनियन भी सब किसानों की वजह से है। और मैंने बात सच बोली, आशीर्वाद मिला लोगों का, युवाओं का साथ मिला, महिलाओं का साथ मिला, सच बात बोली। लेकिन ये एक बात कह रहे हैं बार बार कि पूनम पंडित राजनीति में आएगी। हम तो राजनीति भाई करते ना, हम तो इतना वो रखे हैं जो अपने क्षेत्र का विधायक, MP, MLA है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, अगर वो गलत करे तो उनके खिलाफ आवाज उठावे। लेकिन ये बार बार एक बात कह रहे हैं ना, राजनीति कर रहे हैं। अगर जनता के सहयोग करना को राजनीति कहवे, मदद को राजनीति कहवे। ठीक, इतनी बीमारी में मैंने लोगों की मदद करी, जरूरी ना कैमरे पे बैठ के दिखाऊं वीडियो करके कि ये लो जी मैं मदद कर रही हूँ। ठीक, मदद करना को राजनीति कहवे, सहयोग को राजनीति कहवे, गरीबों की मदद को राजनीति कहवे। तो बिल्कुल मुझे राजनीति में मानो आप। क्या आंदोलन के रास्ते आपका भी सीधा राजनीति में प्रवेश समझा जाए? नहीं, मैं राजनीति में जाएंगे नहीं? देखिए, मुझे राजनीति में बिल्कुल नहीं जाना, ना मेरा कोई अपना राजनीति में जाने का सिस्टम है। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहती, लेकिन 10 MP MLA बनाऊंगी। अभी 2022 में MLA बनाऊंगी, और वो भी निर्दलीय। और ऐसे युवा कि आदमी के पसीने छूटेंगे, इनके पसीने छूटेंगे जो सत्ता में सरकार बैठी, जो सुन्नारी मारी ऐसा काम करने को। भाई पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता है आंदोलन में आके इतना वो हो जाएगा सिस्टम। और अब इन फ्यूचर क्या होता भविष्य में, मैं तो भैया अमित शाह जी नहीं हूँ ना कि हमारी पार्टी 50 साल रहेगी देश में, वो भविष्यवाणी कर दे। मैं तो कर नहीं सकती, पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाए। कल किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। अच्छा पूनम जी, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी आप मुरादाबाद आए हैं? भैया दुनिया को पता देश की जनता क्या मांग कर रही। तेरे जैसे भाई युवा जो हैं उनको नौकरी दो, आंदोलन करते हुए अच्छे न लगते, कुर्सी पे बैठे हुए अच्छे लगे पुलिस की फौज की नौकरी में, वो दो। महिलाओं को सम्मान दो, जो इनके बदतमीज प्रवक्ता वे महिलाओं का सम्मान नहीं करते, तहजीब नहीं उन्हें, किसानों को बदतमीज बतावे वे, इनको तहजीब सिखाओ। और दूसरी बात, आंदोलन चल रहा है, बीमारी इतनी बड़ी बता रहे हैं और इनकी नज़रों में बीमारी ज़्यादा बड़ी है। तो ठीक है जी, आंदोलन को वापसी की तरफ लेके जाओ, समाप्ति की तरफ लेके जाओ, बिल रद्द करो, किसान अपने घर चले जाएंगे, ये करो। और जितने भी MSP मांग रहे हैं, MSP क्यों ना दे रहे हैं? 1965 से चल रहा है सिस्टम, जो मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हो, बेमतलब की दे रहे हैं ये। अच्छा, आपका आंदोलन कब तक चलने वाला है? आ गया 6 महीने बीत चुके हैं आंदोलन, जब तक बिल रद्द ना होंगे। सरकार की तो कई बार आप लोगों की बात हुई है, वो सरकार को मानने की जब ना, अरे सरकार ना मानेगी, हम मनाएंगे 2022 में। भाई उत्तर प्रदेश की सरकार को दावे से कह रहे हैं 2024 में केंद्र सरकार को मनाएंगे। भाई हमारी बात मानो मत मानो, 7वां महीना लग गया, कब तक नहीं मानेंगे? बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं, गर्मी सर्दी में परेशान है, तो उनका भी तो अधिकार है भाई, वो भी तो वोट के अधिकार है रखते हैं। 2022 में देखना कैसे मनाते हैं आप, देखना, देश देखेगा, जमाना देखेगा। इतनी मजबूत पार्टी होने के बाद, इतने मजबूत नेता प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी कैसा उनका बायकॉट कर रहा है देश देखेगा। अच्छा पूनम जी, जिस तरह से आपके जो शीर्ष नेतृत्व के नेता, आज जो प्रोग्राम था किस संबंध में था तुम्हारा? आज जो हमारे किसान यूनियन भारतीय महाशक्ति की तरफ से जो प्रोग्राम था, एक सिर्फ हमारा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी और आपसी जो थी किस तरह से अब किसानों की लड़ाई को आगे ले जाना है, इसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र ठाकुर साहब और हमारी बहन नई जो पूरे भारत में जो है किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही हैं, पूनम पंडित जी आई हुई थी, और हमारे एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन की महिला प्रकोष्ठ की, वो भी उनके साथ में, और तमाम अनेक हमारे पदाधिकारी जो थे यहाँ एक इकट्ठा हुए थे सिसमा रोड पर। और आपस में सच को जो है सिर्फ ये मीटिंग थी कि किसानों की हित की लड़ाई को किस तरह आगे ले जाना है और किस किस मुद्दों पर किसानों की लड़ाई हमें लड़नी है। यही जो है वहाँ बिठाकर सारे लोगों से, कार्यकर्ताओं से जो है मीटिंग की गई है। और आपस में किसानों के लिए जो परेशानियां हैं, जैसे कि गन्ने का भुगतान किसानों का नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी बात रखी गई है। और हम काफ़ी किसानों के जो है हितैषी हैं और किसानों के हितैषी रहेंगे जब तक ये तीनों कानून सरकार वापस नहीं ले लेगी। हम किसानों की लड़ाई